वी आर स्टार्टिंग विद 7.5। एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन कंफर्म आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग के 4 एक्सरसाइज इजी। कौन सा और कौन होगा था नहीं मालूम। अगली बार ऐसा सवाल पूछे तो नाम लेके बोलूंगा फिर, ठीक है, ध्यान दे, फिर तेरा नाम हर जगह जाएगा। नाउ 7.5 it is based upon mean, median, mode। चलो मैं लाइन से आता हूँ और लाइन से एक्सप्लेन करते जाता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, मीन निकाला है। वैल्यूज आर 10, 7, 5, 3, 9, 6, 9। मुझे निकालना है मीन। बच्चे लोग, मीन का फॉर्मूला है सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। यस, दैट इज टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो भाई सम करो, 10 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 9 डिवाइड बाय 7। दैट इज 17, 22, 25, 34, 49 बाय 7। दैट इज 7 क्विंटल। मतलब जो यूनिट है दैट यूनिट यू हैव टू फॉलो। देन क्वेश्चन नंबर 2, मीडियन। मीडियन का मतलब होता है बीच का नंबर। अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, मतलब फॉर एग्जांपल 5, 7, 9, 11, तो बीच का नंबर इजीली मिलता है। लेकिन जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो भाई बीच में 2 जन है, उसका भी अपने को भी बीच का नंबर निकालना पड़ेगा। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 2 ऑड नंबर ऑफ टर्म्स के ऊपर है। लिसन, observations are 59, 75, 68, 70, 74, 75, 80। Now look at the steps. Your first step in median, you have to arrange the term in ascending order. This is the first and important step। ascending order, छोटे से बड़ा, सबसे छोटा 59, 68, 70, 74, 75, 80। 4, 3, 7, 4, 3। ऐसा मैं काउंट इसलिए कर रहा हूँ कि कोई टर्म छूट ना जाए। मतलब क्वेश्चंस में 7 टर्म्स है, तो आफ्टर अरेंजिंग आल्सो 7 टर्म्स शुड बी देयर। मतलब n इक्वल टू 7, दैट इज योर ऑड नंबर। ऑड नंबर है क्या नहीं? तो मीडियन का फॉर्मूला है n प्लस 1/2 टर्म। n प्लस 1/2 टर्म मतलब 7 प्लस 1/2 टर्म मतलब 8/2 टर्म, दैट इज 4th टर्म। अब इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो 74 इज योर आंसर। तुम लोग खुद से आंख से भी देख सकते हो भाई, इधर 3, इधर 3, बीच में 74 है। ओके, मेरे को क्या लेना देना है, एक्चुअल ऐसा लिखते हैं। अब तुम लोग की मैडम डायरेक्ट लिख रहे हो तो मैं कुछ कर सकता हूँ क्या? मैं तो प्रॉपर स्टेप बता रहा हूँ। प्रॉपर स्टेप इज लाइक दिस, ठीक है। तुम लोग की मैडम शॉर्टकट से कह रहे तो शॉर्टकट लिखो। दिस इज द प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 2 डन। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3, 99, 100, 95, 100, 100, 60, 90। बड़ो सबसे सुकून वाला क्वेश्चन मोड का ही लगता है, पूछ करना नहीं है। यहाँ पे देखो कौन ज्यादा बार रिपीट हुआ है। 100 is repeated, yes, maximum times, therefore mode is 100। और क्या चाहिए भाई, मस्त है ना क्वेश्चन। क्या लगता है तुझे 4 बार लिख 4 मार्क्स मिलता है? कितने फालतू सवाल पूछता है। डन डन। एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 तुम लोग को 8th स्टैंडर्ड का स्टैटिस्टिक्स याद दिलाएगा, तो मेक श्योर चुप बैठने का। क्या होता है ना, मीन, ये वाला जो मेथड है ना, सम ऑफ टर्म अपॉन नंबर ऑफ टर्म, ये कब काम करता है पता है? व्हेन देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स। अबे यहाँ पे 30 टर्म है, 30, तो तुम लोग 30 को ऐड करते बैठे क्या? मतलब पूरा बोर्ड भरता आगे तक, तो उसमें टेबल वाला फॉर्मेट आता है, तो जरा अच्छे ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे आता है फ्रीक्वेंसी, जिसका नोटेशन है राइट FI। यहाँ पे लिखा है सैलरी,
जिसका नोटेशन आई एम यूजिंग एक्स आई, यहाँ पे एफ आई एक्स आई, 8वीं में सेम चीज था, ठीक है। अब मैं सैलरी का रेंज देख रहा हूँ, मिनिमम सैलरी इज 3000 एंड मैक्सिमम आई कैन सी इज 9000, 9000 भी है, तो 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000. Now you have to write the repetition. 3000 कितने बार? 8. Okay. 4000, 5000, 6, 7, 8. Sure? क्या गेम खेल रहे क्या? एकदम मार रहे थे, टोटल मार रहे थे, क्योंकि उन लोगों ने बोला है 30 वर्कर्स है, तो एडिशन 30 आना चाहिए, फिर 15, 20, 27, 30, हाँ 30 आ रहा है। अब एफ आई एक्स है, मतलब मल्टीप्लीकेशन, 8 इंटू 3000, 24,000, 28,000, 25,000, 24,000, 21,000, 16,000, 9,000। तुम लोग को इसका समेशन निकालना पड़ेगा, टोटल ऑफ ऑल दिस कितना? 1,47,000। तो यहाँ पे दैट वाज सेम एज 8 स्टैंडर्ड मीन, जिसका सिंबल होता था एक्स बार, फॉर्मूला इज समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन एन, 1,47,000 अपॉन 30, 0 0 गेट कैंसल, 3 4 12, 27 9 4,900 इज द मेन सैलरी। रुपीज लिख रहा हूँ बिकॉज इट इज सैलरी। बताओ समझा क्या नहीं? क्या हो गया पूछना? ओके मत पूछ। डन विद क्वेश्चन नंबर 4। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें ऑड नंबर इवन नंबर ऑफ टर्म्स है। यहाँ पे दो क्वेश्चन नंबर 5, 60, 70, 90, 95, 50, 65, 70, 80, 85, 95। मैं कोई टर्म मिस करूँ तो जरा क्वेश्चन को कंपेयर करते बेटा, तो मैं कुछ गड़बड़ ना कर दूं। वीडियो के चक्कर में गड़बड़ हो गया तो तुम लोग भी रॉन्ग देखते बैठेंगे फिर। चलो, व्हाट इज आवर फर्स्ट स्टेप? असेंडिंग ऑर्डर। अरे मीडियन में भूलो मत भाई, पहला स्टेप फिक्स है, असेंडिंग ऑर्डर। सबसे छोटा, अरे 50, 60, 65, 70 दो बार है, 70 दो बार है। नेक्स्ट 80, देन 85, 90, 95, 95, 5 10, 5 10 बराबर है। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बुक पे बाद में लिखो, यहाँ पे दो। n 10 इवन नंबर। तो बच्चों लोग यहाँ पे मीडियन का फॉर्मूला क्या बनता है पता है क्या? स्टार्ट करो। n बाय 2 टर्म प्लस n प्लस 2 बाय 2 टर्म, उसका भी डिवाइड बाय 2। इन शॉर्ट, अभी कैसे देखने में गंदा दिख रहा है, उनका मेन क्वेश्चन क्या होता पता है? 10 जन है ना, तो 10 जन में 2 जन कौन बीच में? 5th और 6th। तो 5th और 6th के टर्म का एडिशन डिवाइड बाय 2। अभी देखो ना, 5th और 6th ही आएगा। n कितना है? 10, तो 10 बाय 2 टर्म प्लस 10 प्लस 2 बाय 2 टर्म डिवाइड बाय 2। 5th टर्म प्लस 6th टर्म डिवाइड बाय 2। 5th टर्म 70, 6th टर्म 80 डिवाइड बाय 2, 150 डिवाइड बाय 2, 75 इज द मीडियन। बताओ समझा क्या नहीं? ये फॉर्मूला क्यों लिख के दिया? कभी अगर तुम लोग दिखा तो मालूम पड़ना चाहिए क्या फॉर्मूला है। इफ इट इज इवन नंबर यू हैव टू राइट लाइक दिस, इफ इट इज ऑड नंबर का त्रास नहीं है, n+1/2 है सिर्फ। क्लियर है? वो बात विजिबल है क्या? आधा ये है ना? अच्छा ठीक है ना? तो मैं क्वेश्चन नंबर 6 एक खत्म करता हूँ, सिर्फ एक ही क्वेश्चन खत्म करता हूँ। क्वेश्चन नंबर, थोड़ा बैक पीछे ले, बैक। क्वेश्चन नंबर 6, 5 4 0 2 2 4 4 3 3। चलो अभी इसमें क्या पूछा पता है क्या? तीनों फाइंड मीन, मीडियन, मोड। चलो मीन के लिए तो स्ट्रेस नहीं है भाई,
सम ऑफ टर्म अपॉन नंबर ऑफ टर्म, बराबर है। 5 plus 4 plus 0 plus 2 plus 2 plus 4 plus 4 plus 3 plus 3 plus बस 9 9 4 13 17 21 27 by 9 3 गोल। ये हो गया मीन। अब किसकी बारी? मीडियन। भाई मीडियन के लिए सबसे पहला असेंडिंग ऑर्डर भूलने का नहीं। 0 2 2 3 3 4 4 5 बराबर। n is 9, that is odd number, बराबर ना। तो बच्चे लोग मीडियन का फॉर्मूला है n plus 1 by 2 term, that is 9 plus 1 by 2 term, that is 5th term. Which is the 5th term? 3। पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। अब आता है मोड। मोड में तो कुछ करना ही नहीं है। कौन ज्यादा बार रिपीट हुआ है? 4 is repeated maximum time, therefore mode is 4। बताओ बच्चों लोग समझा क्या नहीं? क्लियर है? चलो बंद कर। देन बच्चों लोग क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन के लिए कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, कॉन्सेप्ट पे। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मीन? मीन का फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ टर्म अपॉन नंबर ऑफ टर्म। यही फॉर्मूले को मैं जरा मॉडिफाई कर रहा हूं और ये 4 क्वेश्चन के लिए ये मॉडिफाइड फॉर्मूला तुम लोग को लगने वाले हैं। तुम लोग को हमेशा ये 4 क्वेश्चन के लिए यू हैव टू कैलकुलेट सम ऑफ टर्म। यू हैव टू कैलकुलेट सम ऑफ टर्म, मतलब इन दिस क्वेश्चन वी विल टेल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन का फॉर्मूला क्या बनता है? नंबर ऑफ टर्म को इधर लेके आओ, तो मीन इनटू नंबर ऑफ टर्म। प्लीज ये पार्ट को याद रखो, मैं इसका यूज करने वाला हूं, ठीक है। मतलब फॉर्मूला एक ही है जो अपन ने सीखा है, उसी को मॉडिफाई करके बनाया। देन आई एम स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन नंबर 7। कैलकुलेटेड मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन वाज 80। मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन was 80. It was later discovered that observation 19 was recorded by mistake as 91। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन अच्छा है। सपोज है एग्जाम्पल, तुम लोग 50 जन है और सबको ना मैंने कुछ ना कुछ तो नंबर दिया है, सबको मैंने कुछ ना कुछ 1 2 दिया, कुछ तो नंबर दिया है। मैंने तुम लोग का ना मीन निकाला। 50 जन है, मैंने तुम लोग का मीन निकाला, तो मीन कैसा निकाला रहेगा? सबको ऐड किया रहेगा, डिवाइड बाय 50 किया रहेगा, क्योंकि तुम लोग कितने जन है? 50। तो भाई मीन आया है 80। फिर बाद में मालूम पड़ा कि जोश में लिखते वक्त जहां पे मेरे को लिखना चाहिए था 19, आई हैव रिटन 91। मतलब जो मैंने मीन कैलकुलेट किया वो राइट है क्या? नहीं, रॉन्ग है। मतलब अगर मैंने सॉल्व भी किया ये, तो मैंने 80 लाके छोड़ दिया, बट आंसर तो रॉन्ग है, क्योंकि मुझे लिखना चाहिए था 19, आई हैव रिटन 91। मतलब भाई मैंने आंसर ज्यादा लेके रॉन्ग कर दिया है। तो मुझे पूछा करेक्ट आंसर क्या है, तो जरा चुप बैठो एंड ध्यान दो। स्टार्ट करूँ क्या? सबसे पहला एक्चुअल जो मैंने मिस्टेक किया ना, वो मिस्टेक को मैं एक्सेप्ट करता हूँ और मेरा मिस्टेक का टोटल कितना वो निकालता हूँ। देयरफॉर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा? मीन इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही फॉर्मूला है ना, मीन इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन कितना है? 80, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 50। मतलब भाई अगर मैं सबको टोटल करूं तो 4000 है, मैं पूरे 50 को ऐड करूं तो 4000 है। मुझे मालूम पड़ गया भाई मैं रॉन्ग किया हूं। क्यों? अरे मेरे को 19 लिखना चाहिए था, मैंने लिख दिया 91 लिखने के बाद टोटल 4000 हो गया है, बराबर। तो ये तो क्लियर हो गया कि भाई मेरा आंसर रॉन्ग है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मेरा रॉन्ग टोटल है 4000 तो मेरा राइट टोटल कितना रहेगा? तो तुम लोग बोलेंगे ना सर राइट टोटल कितना रहेगा, पता है क्या? आपने जितना ज्यादा ले लिया गलती। अभी एक बात बताओ, मुझे लेना था 5 रुपए, मैंने गलती से ले लिया 10 रुपए और टोटल आया मेरा 25।
मेरे को लिखना चाहिए था 5, मैंने गलती से लिख दिया 10 और मेरा टोटल आया 25। तो ये 25 आंसर राइट है क्या रॉन्ग है? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है 20। क्यों? अरे मैंने 5 में से 10 लिखा, मतलब मैंने 5 ज्यादा ले लिया, तो मैं क्या करूंगा, टोटल में से जो ज्यादा लिया उसको क्या कर दूंगा, कम। तो मेरा क्वेश्चन है, मेरे को लेना चाहिए था 19, मैंने ज्यादा ले लिया 91, तो मेरा क्वेश्चन है मैंने कितना ज्यादा लिया? करेक्ट, मैंने 72 वैल्यू ज्यादा ले लिया, मतलब मुझे 72 क्या करना पड़ेगा, कम, तो मेरा टोटल राइट होगा। अरे बराबर ना? बाय मिस्टेक 19 was replaced by 91, बराबर है? तो अपना आंसर तो रॉन्ग हो गया है। Therefore, correct sum of observation will be 4000 में से जो मेरा डिफरेंस है दैट इज 91 माइनस 19, दोनों को चेंज करो। तो 91 माइनस 19 कितना? 72। मैंने 72 ज्यादा ले लिया था, मुझे कम करना पड़ेगा। तो 4000 में से 70 गया तो 3930, तो 3928 होता है टोटल। ये मेरा करेक्ट टोटल ऑब्जर्वेशन है। तो उन्होंने क्या बोला पता क्या? करेक्ट टोटल ऑब्जर्वेशन नहीं चाहिए, मुझे करेक्ट मीन चाहिए। देयरफॉर करेक्ट मीन विल बी, मीन का फॉर्मूला तो अपना फिक्स है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मेरा भाई सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है? 3928 डिवाइड बाय 50, आंसर निकालो, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। समझा मैंने क्या किया? मतलब जो मैंने टोटल 4000 ऐड किया था, मालूम पड़ गया भाई मैंने रॉन्ग किया है, क्योंकि मैंने वैल्यू ज्यादा ले लिया। तो अपन करेक्ट कैसे करेंगे? जो ज्यादा लिया उसको कम कर दो, करेक्ट है? तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 7। सबसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन यही है। आई होप समझ में आया क्या किया मैंने। देन क्वेश्चन नंबर 8, असेंडिंग ऑर्डर दिया है बच्चे लोग, असेंडिंग ऑर्डर 2 3 5 9, x plus 1, x plus 3, 14 16 19 20, and this time median is given 11। मुझे x पूछा है। चलो सबसे पहला n कितना है? नंबर ऑफ टर्म 4 5 6 7 8 9 10। 10 मतलब क्या हो गया? इवन नंबर। याद है कल मीडियन, लास्ट लेक्चर में मैंने मीडियन का 2 फॉर्मूला बताया था, ऑड के लिए एंड इवन के लिए। तो भाई मीडियन का फॉर्मूला क्या है? n/2 बराबर है, प्लस n + 2/2 अपॉन 2, राइट? तो n/2 मतलब क्या रहेगा? 10/2 प्लस 10 + 2/2 टर्म, दोनों का एडिशन डिवाइड बाई 2, 5th टर्म प्लस 12/2 6th टर्म डिवाइड बाई 2। मीडियन तो मेरे को 11 दिया हुआ है, 11 equal to which is 5th term? x plus 1 Correct. Which is 6th term? plus 3 Divided by 2. ये 2 को इधर ले क्या हो गया? तो it become 11 into 2, x plus x 2x, 1 plus 3 4, 22 minus 4 equal to 2x, x equal to 18/2 which is equal to 9। बताओ पहले समझा कि नहीं? नहीं समझा? खड़ी हो जाए। इवन नंबर का ये फॉर्मूला होता है, मालूम है क्या? एन नहीं मालूम तो अभी मालूम कर ले, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था। n/2 और n + 2/2 टर्म का एडिशन डिवाइड बाय 2, ये फॉर्मूला होता है। n/2 n is 10, 10/2 10/2 मतलब 5th टर्म, 1 2 3 4 5 लिखा है, x + 1, 10 n + 2 मतलब 10 + 2 12/2 6th टर्म, x + 3, x plus x 2x, 1 plus 3 4, 2 डिवाइड है इधर आए तो मल्टीप्लाई, 22 4 इधर आए तो माइनस, इतना ही है, सेट। देन क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर, बच्चे लोग पहले मैं ये करता हूँ 10th 9th बाद में। क्वेश्चन नंबर 10 उन्होंने क्या बोला है? मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 50। मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 50। तो भाई सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन टोटल क्या रहेगा?
मीन इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यस और नो? तो मीन कितना है 50, नंबर ऑफ 5, मतलब टोटल 250 है, बराबर। अब वो लोग क्या बोल रहे हैं, मैंने ना 5 ऑब्जर्वेशन में से ना एक ऑब्जर्वेशन निकाल दिया, हटा दिया, तो अब कितना टर्म बचा 4। उन लोग ने 4 ऑब्जर्वेशन का मीन दिया 45, 1 ऑब्जर्वेशन इज रिमूव, तो बच्चे लोग देयरफॉर मीन ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन दिया है कितना है 45, तो अब इसका टोटल निकालो, तो इसका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज सेम मीन इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो भाई मीन कितना है 4, 45, 180, ठीक है। अब मेरे को पूछा पता क्या है कि किस ऑब्जर्वेशन को निकाला, भाई टोटल 250 होना चाहिए, अब मेरा टोटल हो गया 180, तो कौन से वैल्यू को निकाला तो मैं 180 पे आ गया 70। अरे 5 नंबर जो होंगे तो उसमें से एक वैल्यू 70 होगा, उस 70 को निकाला तो ही तो टोटल 250 से 180 पे पहुंच गया ना। देयरफॉर रिमूव्ड ऑब्जर्वेशन इज 250 180 पे पहुंच गया, मतलब किसको निकाला 70 को निकाला। समझा क्या किया? मतलब लोग ऐसा बोल रहे हैं, एक बात बताओ, टोटल है 10, अब एक नंबर मैंने निकाल दिया तो अब टोटल हो गया 6, तो किसको निकाला? सेम चीज है, टोटल था 250, अब टोटल हो गया 180, तो किसको निकाला 70। इज दैट क्लियर? चलो लिख के लो। चलो मैं सबसे पहला सॉल्व करता है क्वेश्चन नंबर 11, फिर 9th वाले क्वेश्चन को आराम से टाइम दूंगा उसको। देयर आर 40 स्टूडेंट इन ए क्लास, लिसन अप। सपोज जस्ट इमेजिन 40 बच्चे, उन्होंने क्या बोला है कि इस 40 बच्चों में से 15 बॉयज है, तो बट ऑफ बच्चे में गर्ल्स रहेंगे। उन्होंने बोला है बॉयज का मीन मार्क है 33, गर्ल्स का मीन मार्क है 35। मेरे को अभी बॉयज और गर्ल्स अलग अलग नहीं चाहिए, मेरे को पूरे टोटल क्लास का मीन चाहिए। उन्होंने क्या किया, जब मीन मार्क्स बताया ना तो गर्ल्स का अलग बताया, बॉयज का अलग बताया। मैंने बोला मेरे को अलग अलग नहीं चाहिए, मेरे को टोटल पूरे क्लास का मीन बताओ। तो मेथड यहाँ पे, इन ए क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स 15 आर बॉयज, देयरफॉर गर्ल्स कितने रहेंगे, गर्ल्स आर 40 माइनस 15 दैट इज 25। अब उन्होंने एक एक करके मीन दिया है। मीन मार्क्स ऑफ बॉयज इज 33। मेरे को अब बॉयज का नहीं चाहिए या सिर्फ गर्ल्स का नहीं चाहिए, वो टोटल क्लास का चाहिए। तो भाई पहले बॉयज का टोटल मार्क्स निकाल लो। देयरफॉर टोटल मार्क्स ऑफ बॉयज, व्हाट विल बी द फॉर्मूला, मीन इनटू नंबर ऑफ बॉयज। अरे सेम ना, टोटल मार्क्स है तो मीन इनटू नंबर ऑफ बॉयज। मीन इज 33, number of boys 15, 15 3 is 45, 5 4 carry, 15 3 is 45, 495, मतलब बॉयज का टोटल मार्क्स है 495। अब गर्ल्स पे आते हैं। मीन मार्क्स ऑफ गर्ल्स इज हाउ मच 35, तो गर्ल्स का टोटल निकालो। देयरफॉर टोटल मार्क्स ऑफ गर्ल्स mean into number of girls, that is 35 into 25, 25 5 125, 5 12 carry, 12 3 75, 75 plus 12 87, 875 टोटल हो गया गर्ल्स का। मैंने बॉयज का टोटल दे दिया, गर्ल्स का टोटल दे दिया, मेरे को मीन चाहिए। तो भाई पूरे क्लास का मीन क्या होगा, देयरफॉर मीन मार्क्स ऑफ क्लास, तो क्या रहेगा, बॉयज का मार्क्स प्लस गर्ल्स का मार्क्स डिवाइड बाय 40, क्योंकि मीन का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो पूरे क्लास का टोटल क्या रहेगा, बॉयज प्लस गर्ल्स डिवाइड बाय पूरे क्लास में बच्चे कितने हैं 40। टोटल करो 875 प्लस 495 0 1 7 1 1370,
डिवाइड बाय 40, 0 0 कैंसल, डिवाइड करो, दैट विल बी योर आंसर। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए ना एक एग्जांपल देता हूं। मैंने बोला ना ये क्वेश्चन को अपन अच्छे से टाइम देंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। जरा अच्छे से ध्यान दो, स्टार्ट करूं? अब बच्चे लोग सपोज एग्जांपल पे ध्यान दिया, एग्जांपल समझो तो ये भी समझेगा। अभी सपोज ऐसा हो गया कि दो टीम का मैच चल रहा है। एक टीम में प्लेयर है 3-3। अभी जब हम लोग टीम गिराते, अभी हम लोग गली क्रिकेट खेलते तो इवन नंबर ऑफ प्लेयर रहा, सपोज 8 प्लेयर, अपन कहते हैं 4 इधर 4 इधर मैच खेलेंगे, 10 हुआ तो 5-5। अब प्रॉब्लम हो गया, अब हो गए 7 बच्चे, तो 7 को आधा, 7 का आधा तो नहीं होता, तो एक प्लेयर को अपन रखते हैं कॉमन, जो दोनों में खेलते हैं। अच्छे सुनो एग्जाम्पल को, क्योंकि एग्जाम्पल समझा तो ये सब समझेगा। तो 7 प्लेयर है, 7 प्लेयर में से ऐसा हो गया 3-3 और एक कॉमन रह गया जो दोनों में खेलने वाला है। ठीक है, तो अब क्या हो गया ना, अपन अभी एक एक टीम के प्लेयर का मार्क्स रन ऐड कर रहे। तो जब मैं टीम ए की बात करूं, ए में 3 प्लेयर है, ये एक भी तो रहेगा, मतलब बोलने के लिए कितना प्लेयर है? 4। बी टीम में 3 तो है ही, एक भी रहेगा, तो उसमें भी कितना प्लेयर है? 4। 4 प्लेयर हो गए। अभी जस्ट इमेजिन, एग्जांपल ले रहा हूं, यहाँ पे 3 प्लेयर है ना, 1 2 3, और ये एक भी तो रहेगा 4। 1 2 3, और ये एक भी तो रहेगा 4 प्लेयर है, बट एक्चुअल में 4 नहीं है, एक डबल खेल रहे भाई। अब ऐसा हो गया, इधर के 3 प्लेयर ने रन बनाया 10 रन 10 रन 10 रन, सिंपल नंबर ले रहा हूं सो दैट एडिशन इजी होगा। ठीक है, और इधर के प्लेयर ने बनाया 15 रन 15 रन 15 रन। ठीक है, और जो अपना कॉमन प्लेयर है वो भाई ने रन बनाया सपोज 20 रन, तो 20 रन एक ही, मतलब टोटल उसने 20 रन बनाया, तो मैं इधर भी 20 लिखूंगा, इधर भी 20 लिखूंगा। तो मेरा क्वेश्चन है कि भाई फिर पूरे मैच में, सुनो अच्छे से, पूरे मैच का टोटल स्कोर कितना हुआ? इट मींस पूरे मैच का टोटल स्कोर कितना हुआ? टीम ए और टीम बी का एडिशन, टीम ए और टीम बी का टोटल रन कितना हुआ है? तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, कितना? 50। इसको ऐड करेंगे 65। तो तुम लोग बोले सर 115, बट यू विल फाइंड आंसर इज रॉन्ग। आंसर इज रॉन्ग, क्योंकि मैंने कॉमन प्लेयर को 2 बार गिना है, जो एक्चुअल में 2 बार गिनना नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, 115 में से उसके एक बार, अभी 2 बार ऐड किया ना, 2 बार क्यों ऐड करूं उसको, एक बार वाले को माइनस करूंगा, दैट इज 95 टोटल होगा। इतना घोर एग्जांपल में मत दो, क्वेश्चन अलग है। पहले बताओ लॉजिक समझा क्या नहीं? मेन फंडा मेरे एग्जांपल में रहता है, एग्जांपल समझा तो आधा क्वेश्चन जगह पे खत्म। क्यों पता क्या, मैं वहां पे एक जगह माइनस करूंगा तो तुम लोग के दिमाग में वाले सर ने माइनस क्यों किया, तो समझ में आना चाहिए माइनस क्यों किया, क्योंकि एक को 2 बार गिनने वाले, तो एक बार तो उसको माइनस करना पड़ेगा। तो जो कॉमन प्लेयर है उधर ध्यान दे जरा अच्छे से। स्टार्ट करूं नाउ। In question number 9, mean of 35 observation is 20। तो भाई टोटल निकालो, therefore तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना रहेगा? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो भाई मीन कितना है? 20, ऑब्जर्वेशन 35, 700 हुआ क्या? अब इन लोगों ने क्या किया, 35 को किया 2 पार्ट में डिवाइड, तो 35 का 2 पार्ट तो होता नहीं, तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने लिखा 35 को 2 पार्ट में डिवाइड किया 18, जो पॉसिबल नहीं है। मतलब इन लोगों ने क्या किया रहेगा 17, पर एक को रखा रहेगा कॉमन, तो वो एक दोनों जगह काउंट हो रहा है, इसलिए कितना हो गया? 18 बराबर। अब इधर मीन ऑफ फर्स्ट 18 ऑब्जर्वेशन, मीन ऑफ फर्स्ट 18 ऑब्जर्वेशन इज 15, देयरफॉर सम ऑफ फर्स्ट 18 ऑब्जर्वेशन,
सम ऑफ फर्स्ट 18 ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा, मीन इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यस और नो। मीन इज 15, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 18 है, 18 5 90, 0 9 कैरी 270, 15 इंटू 18 करोगे तो 270 आएगा। देन सम ऑफ लास्ट 18 ऑब्जर्वेशन, लास्ट 18 मतलब दो ग्रुप है ना, पहला 18 दूसरा 18, तो यहाँ पे अरे सम लिख दिया मैंने जोश में। मीन कितना दिया है 25 is 25, अगेन सेम चीज, therefore sum of last 18 ऑब्जर्वेशन, सम निकालो, that is mean into number of observation, that is 25 into 18, 18 5 90, 0 9 carry, 18 to the 36, 36 plus 9 45, that is 450। अब बच्चे लोग टोटल आना चाहिए इतना, टोटल आना चाहिए इतना, बराबर ना। लेकिन जब आप मैं टोटल करूं, देखो टोटल ऑफ 36 ऑब्जर्वेशन, तो क्या है 270 प्लस 450 आ रहा है 720, कितना आ रहा है 720। मतलब बच्चे लोग इन लोगों ने मेरे से क्या पूछा है, अगर 720 है तो मुझसे पूछा है फाइंड द 18th ऑब्जर्वेशन, वो 18th ऑब्जर्वेशन का वैल्यू कितना रहेगा। भाई मिलना चाहिए था 700, हो गया 720, कितना ज्यादा है 20, ये उसको दो बार गिना रहेगा ना, एक बार गिना रहता ना एक बार तो भी 700 ही आता था, क्योंकि टोटल हो गया, टोटल कितना हो गया 35, यानी एक बार उसको और गिना, वो एक बार एक्स्ट्रा गिनने से हो गया 720। देयरफॉर वैल्यू ऑफ 18th ऑब्जर्वेशन इज 720 माइनस 700, दैट इज 20। अब कोई बच्चा बोलेगा सर आपने इतना एग्जाम्पल दिया, मैं तो रट्टा मार सकता हूँ ना सर, 35 ऑब्जर्वेशन का टोटल मार दो, 18 का टोटल मारो, 18 का टोटल मारो, ऐड मारो, फिर लास्ट में माइनस कर दो। अभी ऐसे ही रट्टा मारा के मैं वो सिखाना रहता तो मैं भी वैसे ही बोलता था ना। मैंने क्वेश्चन का पहला कॉन्सेप्ट बताया कि भाई लास्ट में माइनस क्यों कर रहे, क्योंकि एक को दो बार गिन रहे तो एक को बार उसको माइनस करना ही पड़ेगा, सेम वैसे ही हुआ। क्लियर है? देन 12 13 14 12th क्वेश्चन मैं लिख के नहीं दे रहा हूं तो अच्छे ध्यान दो। 40 35 42 43 37 35 37 37 42 37, find the mode, what will be mode 37, 37 is repeated maximum number of time, तो mode is 37। अब प्रॉब्लम क्या था पता है क्या, ये सीधा नंबर वाले का प्रॉब्लम नहीं है, अब प्रॉब्लम आता है टेबल का। टेबल वाले में क्या करने का पता है क्या, टेबल वाले में बच्चे लोग ऊपर वाले कॉलम में नंबर दिया है और नीचे वाले में रिपीटेशन दिया है, तो जिसका रिपीटेशन ज्यादा तो वो ऊपर वाला उसका आंसर रहेगा। तो पहले वाले कॉलम में 15 25, देखो एक सिबलिंग सा, वन सिबलिंग 15 बार रिपीट हुआ है, दैट इज 15 फैमिली। जिसको दो सिबलिंग्स है, दो भाई बहन है, वो 25 फैमिली वैसा, 3 को 5 है, 4 को 5 है, तो नीचे वाले जो रिपीटेशन है तो 25 द मैक्सिमम रिपीटेशन, वो किसका वैल्यू है 2 का, इसलिए मतलब ऐसा हो गया पता क्या, वो जो एक है ना एक उसको मैं 15 बार लिखूंगा, 1 1 1 1 1 15 बार, जो 2 है ना उसको 25 बार लिखूंगा, तो भाई कौन ज्यादा बार रिपीट हो रहा है 2, तो मोड इज 2। सेम नीचे ऊपर मार्क्स से नीचे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, मतलब 35 मार्क्स वाले 9 स्टूडेंट है, तो मैं कैसा लिखूंगा 9 स्टूडेंट का मार्क्स 35 35 35 9 बार लिखूंगा। तो यहाँ पे ज्यादा रिपीटेशन 9 9 है, लेकिन 9 दो जगह है, तो जब 9 दो जगह रिपीटेशन दो जगह है तो मोड भी कितना रहेगा 2, तो 35 and 37 are the modes। With this we are done with one of the difficult exercise of statistics। I hope easy लगा रहेगा। क्लियर है? चलो बंद करें।